सबसे पहले आपको बताएं, ओगरा ने सुई गैस कंपनियों की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा के इजाफे की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को हर साल वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक होगा। पंजाब की आवाम के लिए 45% इजाफे की मंजूरी दी गई। ओगरा ने इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल 2022-23 के लिए दी है। ओगरा ने गैस कंपनियों की दरखास्तों पर समाअत के बाद फैसला जारी किया। सुई नार्दन के लिए गैस 266 रुपए 58 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी। आपको आगाह कर रहे हैं, ओगरा ने सुई गैस कंपनियों की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ओगरा के इजाफे की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को हर साल वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक होगा। पंजाब की आवाम के लिए 45% इजाफे की मंजूरी दी गई। ओगरा ने इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल 2022-23 के लिए दी है। ओगरा ने गैस कंपनियों की दरखास्तों पर समाअत के बाद फैसला जारी किया। सुई नार्दर्न के लिए गैस 266 रुपए 58 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ओगरा ने सुई गैस कंपनियों की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा के इजाफे की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को हर साल वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक होगा। पंजाब की आवाम के लिए 45% इजाफे की मंजूरी दी गई। ओगरा ने इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल 2022-23 के लिए दी है। ओगरा ने गैस कंपनियों की दरखास्तों पर समाअत के बाद फैसला जारी किया। सुई नार्दर्न के लिए गैस 266 रुपए 58 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी। आपको आगाह कर रहे हैं, ओगरा ने सुई गैस कंपनियों की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ओगरा के इजाफे की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को हर साल। फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची। 38 इलाकों में केसेस सामने आए। इस वक्त तक 53 मवेशियों के सैंपल्स भी किए जा चुके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची। 38 इलाकों में केसेस सामने आ चुके हैं। इस वक्त तक 53 मवेशियों के सैंपल्स भी किए जा चुके हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। यहाँ पर फैसलाबाद में लंपी स्किन वायरस का जो हमला है वो शुरू हो गया और इस सिलसिले में जो मवेशी है वो भी मुतासर होना शुरू हो गए। तो लाइफ स्टॉक की टीमें वैक्सीनेशन भी कर रही है और साथ में ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मवेशियों की बहुत ज़्यादा होती है और आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा के पेश नज़र पहले से जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई है तो उसकी वजह से ये वायरस ट्रैवल करता हुआ कराची से सिंध से अब जो है वो पंजाब में फैसलाबाद के अंदरूनी इलाकों तक पहुँच गया है। तो इसी हवाले से यहाँ पर हमारे साथ कैटल फार्म के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या तजर्बा रहा है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें पहले नंबर तो बाहर से कोई भी आता है, पहले हम मुलाजम भी रखते हुए बड़ी एहतियात करते हैं कि उसने पिछले कोई कम से कम एक तरह किसी भी फार्म में जॉब की हो, उसको लेके आते हैं। दूसरा जो डॉक्टर हैं, अगर उसने फार्म में विज़िट किया है तो हम उसको 2 दिन तक अपने फार्म में नहीं आने देते। तो ये हम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं अपने तौर पे, तो सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं। अगर कोई मवेशी मुतासर होता है तो क्या कर? उसको फौरी तौर पे अलग करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे फार्म में ऐसा नहीं आया, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसा होता है, ये बीमारी नहीं कोई और भी बीमारी आ जाती है, तो उसमें उस जानवर को फौरी तौर पे अलग कर देते हैं। दूसरी जो सब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ताउरमान साहब ने फरमाया, आपको पता है कि ये वायरस आम हो रहा है, तो कोई भी बीमारी जब आती है या नया वायरस आता है तो उसके लिए एहतियात यूँ ही किसी जानवर में ऐसा वायरस हम देखते हैं आया तो हम उस जानवर को फ़ौरन अलग कर देते हैं और महकमा लाइफ स्टॉक से मदद मांग के उसकी वैक्सीन करवाते हैं। तो इससे ये एहतियाती मतलब कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसमें जो गांव देहात के दूसरे लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं। देखो, मैं वैसे चेयरमैन, मेरा भी काफ़ी दोस्तों से रब्ता है, तो हम दूसरे लोगों को मतलब कि बताते हैं कि ये बीमारी चल रही है तो आपने एहतियात करनी है। यूँ ही मतलब कि ऐसा कोई हमला हो ऐसे इस बीमारी का तो उन जानवरों को फ़ौरन अलग करना, लाइफ स्टाइल को इन्फॉर्म करना है। इसी तरह मेहर ताउरमान साहब ये भी मतलब हल्के के MPA के कैंडिडेट हैं, इनको भी पता जहाँ जहाँ फार्म है, ये भी काफ़ी अवेयरनेस दे रहे हैं इलाके के लोगों को। और जहाँ भी मैं कैंपेन के लिए, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार घराने से रखता हूँ और जानवर मवेशी रखते हैं, तो जहाँ तक अल्लाह मियाँ ने मुझे समझ अकल दी है उसके मुताबिक लोगों को गाइड कर रहा हूँ। जी क्या कहेंगे आप? जी आप कुछ बताएंगे लंपी स्किन वायरस के हवाले से? जी
जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया जा रहा है कि किस तरह से इख्तियार की जाती हैं। अगर कोई मवेशी उन अलामतों में आता है जिसमें उसकी स्किन पर जो निशानात पड़ जाते हैं, जिसमें उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है गोश्त की और दूध की, जब पैदावार कम होती है तो वो जो नज़दीकी लाइफ स्टॉक सेंटर्स है या प्राइवेट डॉक्टर से रब्ता करते हैं, तो उस सिलसिले में जो वैक्सीनेशन है उनकी वो की जाती हैं और रिंग वैक्सीनेशन की जाती है जहाँ भी गांव में आता है, जो कि तकरीबन 58 मकामात पर अभी तक फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर आया है, जिसमें 50 से ज़ायद जो जानवर है वो मुतासरा भी हुए हैं। फिर इसी तरह से उनकी सैम्पलिंग भी की गई है और पूरे डिवीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 15,000 के करीब जो वैक्सीनेशन है वो भी की जा रही है। रिंग वैक्सीनेशन होती है, किसी भी गांव में अगर कोई भी एक मवेशी मुतासर होता है तो पूरे गांव में जितने भी जानवर होते हैं उनकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है ताकि इस मर्ज़ को फैलने से रोका जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो उसकी प्रोडक्शन है वो शदीद मुतासर हो जाती है, उसकी दूध की पैदावार गिर जाती है, उसकी गोश्त की पैदावार गिर जाती है। तो इसमें दूसरे इलाकों में यहाँ पर मवेशी हलाक भी हुए हैं। फैसलाबाद में अभी ऐसी कोई इतला नहीं है, लेकिन ये वायरस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फैलता जा रहा है लाइफ स्टॉक हकाम के मुताबिक, और उसको फैलने से रोकने का यही तरीका जो कि यहाँ पर ज़िम्मेदारों की जानब से बताया भी गया है कि कोई भी गैर मुतल्लका शख्स यहाँ पर बगैर नहाए ना यहाँ पर दाखिल हो, कोई भी मज़दूर दूसरे डेरे का यहाँ पर ना आए, कोई भी डॉक्टर जो दूसरे मवेशियों को चेक करता हुआ यहाँ पर आता है वो फौरी तौर पर ना आए, बल्कि उसमें ब्रेक दिया अब्दुल जाए रहमान, ताकि आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग में लंपी स्किन वायरस के बायस महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से हाई अलर्ट जारी। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक 60 मुकामात पर लंपी स्किन वायरस की शनाख्त की गई। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से 5,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। मुल्क के दूसरे अजला की तरह जंग में भी जो लिम्फी स्किन वायरस के बाइस जो है वो जानवरों की में बड़ी हद तक जो है वो शनाख्त की गई है। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी करते हुए जो है 60 मकामात के ऊपर जो है वो वायरस की तस्दीक की है, जबकि इस हवाले से 5,600 से ज़ायद जो है वैक्सीनेशन का अमल भी जो मुकम्मल किया गया है। इसमें जो है मेजर जो इलाके हैं उसमें मौजाबाग, खानदा कोट और चोंड बरवाना, सतियाना और इसी के साथ जो है दीगर इलाके भी शामिल हैं जिनमें जो है वायरस की तस्दीक की गई है। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मवेशी मंडियों में भी जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं इसके रोकथाम के लिए। सवाल से मैं इंचार्ज जो है वो वेटनरी हॉस्पिटल मौजाबाग जो है मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इकदाम जो है किए जा रहे हैं इस वायरस की रोकथाम के? सर सबसे पहले हम इसकी डिजीज़ रिपोर्टिंग करते हैं, DRS ऐप हमारी है, और जो हम सिक एनिमल है, इन्फेक्टेड एनिमल हैं, सबसे पहले उनको सेपरेट करते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद हम जो रेस्ट ऑफ एनिमल होते हैं उनको इस डिजीज़ के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करते हैं। सर बताइएगा इस हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मंडियों में भी जो है और जानवरों की आमदोरफ्त के हवाले से भी जो है रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं इलाकों के अंदर? सर उसके लिए हम जब इस ईद उल अज़हा से पहले हम चेक पोस्टें हम बना देंगे, उससे ट्रांसपोर्टेशन जो एनिमल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा सब स्प्रे किए जाएंगे। जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसमें उनको तो मंडियों में हम दाखिल नहीं होने देंगे। यहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनका कहना है कि इन्फेक्टेड जो जानवर हैं उनको अलहदा किया जा रहा है, वैक्सीनेशन जो है उसका अमल मुमकिन किया जा रहा है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूसी तौर पर जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है जिसमें तमाम तरह से जानवर जो बीमारी से जो है मुतासर हैं उनकी इंदराजात जो है वो किए जाएंगे। इस वजह से वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मुतासरा जानवर के करीब जो है सर्कल के अंदर 100 जानवरों की जो वैक्सीनेशन का अमल भी मुकम्मल किया जा रहा है महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से। खसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के करीब आने के साथ ही जो है महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से हाई अलर्ट जारी करते हुए जो है मवेशियों के तमाम ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी इकदाम का अमल मुमकिन किया जा रहा है। जी अवैस खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजर गाड़ने लगा। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची। 38 इलाकों में केसेस सामने आए। इस वक्त तक 53 मवेशियों के सैंपल्स भी किए जा चुके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंचे गाड़ने लगा। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची। 38 इलाकों में केसेस सामने आए। इस वक्त तक 53 मवेशियों के सैंपल्स भी किए जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची। 38 इलाकों में केसेस सामने आए। इस वक्त तक 53 मवेशियों के सैंपल्स भी किए जा चुके हैं। आपको बताते चलें फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची। 38 इलाकों में केसेस सामने आए। इस वक्त तक 53 मवेशियों के सैंपल्स भी किए जा चुके हैं।
आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची। 38 इलाकों में केसेस सामने आए। इस वक्त तक 53 मवेशियों के सैंपल्स भी किए जा चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा है। मुतासरा मवेशियों की तादाद 68 तक जा पहुंची है। 38 इलाकों में केसेस सामने आए। इस वक्त तक 53 मवेशियों के सैंपल्स भी किए जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा। फैसलाबाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने अवाम का कचूमर तो निकाल ही दिया, सरकार के अपने महकमों के भी हाथ पांव फूल गए। शहर के 2 महकमों पर ही 49 लाख का बोझ बढ़ गया। वासा के जेब पर माहाना 29 लाख रुपए का बोझ बढ़ गया। PHA को भी माहाना 20 लाख जायद अदा करना होगा। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह करें तफसीलात से। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद फैसलाबाद के मुतअद्दिद महकमों के ऊपर जो है वो तेल के अखराजात बढ़ने से जेब के ऊपर बोझ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है। फैसलाबाद के 2 बड़े महकमे जिनकी जिम्मेदारी और काम जो है वो फील्ड वर्क है और उनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन जो हैं वो करती हैं, उसके बायस जो है वो माली बहरान जो है वो शिदत इख्तियार करने लगा है। इनमें वासा फैसलाबाद है और जो डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिन है उनके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 1900 लीटर जो है वो औसतन डीजल और पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और इस 60 रुपये के इजाफे के बाद जो अखराजात तकरीबन 70 से 74 लाख रुपए थे माहाना, अब वो 1 करोड़ 4 लाख तक जो है वो चले गए हैं, जिसके सबब वासा फैसलाबाद को तकरीबन 29 लाख रुपए माहाना जो है वो ज़ायद जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी जानब महकमा PHA की रोज़ाना की तकरीबन औसतन कंजम्पशन जो है वो फ्यूल की 1300 लीटर है और इस 1300 के सबब जो है वो PHA के अखराजात भी हैं वो 50 से 70 लाख जो है वो हो चुके हैं, जिसके सबब 20 लाख रुपए जो है वो ज़ायद जो है वो PHA को अदा करने पड़ेंगे। एक तरफ ये दोनों महकमे माली बहरान का शिकार दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानब रमजान मिर्जा में तफसीलन आगाह कर रहे थे। पेट्रोल और बिजली की कीमत में मजीद इजाफे की वजह से कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिर शदीद परेशान। होलसेल क्लास सेक्टर के सदर शेख फैसल कहते हैं कि बिजली और पेट्रोल की कीमत ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से फैसलाबाद का ताजर तबका जो है वो भी शदीद परेशान है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से किराए जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है, जबकि बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से जो कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैदावारी लागत है वो बढ़ने से कारोबार जो है इन पर गहरे असरात जो हैं मुरतब हो रहे हैं, कारोबार ना होने के बराबर हैं। मार्केटों में हू का आलम है। फैसलाबाद के होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, शेख मोहम्मद फैसल। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा क्या परेशानी है पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने की? देखिए जी, जितनी देर तक आवाम का नहीं सोचा जाएगा, सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद को आगे रखेंगे, IMF जो कहेगा वो ये करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की आबादी आधी से भी कम रह जाएगी। यानी आप पेट्रोल और उसकी बात कर रहे हैं डॉलर की, मैं कहता हूँ दूध से लेके चीनी तक हर चीज़ की इतनी महंगाई हो चुकी है। आज सुबह दूध देने वाला आया, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, दूध देने वाला आया, वो कह रहा है फैसल भाई 20 रुपये लीटर आपका दूध बढ़ जाएगा। हमने क्या किया, हम तो गरीब आदमी हैं, हमने कहा यार आगे से 1 किलो दूध कम दे देना यार, हम उससे गुजारा कर लेंगे। अब बात आ गई महंगाई की, कपड़े की। अब यकीन करें इतना हू का आलम है, अवाम इतनी परेशान है, जैसे सुबह आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं। हम कह रहे हैं खुदारा अवाम का कोई ख्याल करें, इनको अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम महंगाई को वहीं पर स्टिल कर दें, हम फिर भी खुश हैं। जी बिल्कुल, अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जाए। अहमद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत और दीगर तजारती तंजीमों के नुमाइंदों का वफाकी वजीर खजाना से मुलाकात के समरात सामने आने लगे। 30 अप्रैल तक फाइल किए केसेस वाले एक्सपोर्टर्स को 40.5 अरब के रिफंड्स की मंजूरी। बिजली की कीमतें ना बढ़ाने की यकीन दहानी समेत इंडस्ट्रियल इलाकों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना होगा। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर कहते हैं SME सेक्टर के मसला भी फिलफौर हल की यकीन दहानी करवाई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, फैसलाबादी कारोबारी वफद की वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात, उनकी तरफ से एक दावतनामा भेजा गया जिसके ऊपर फैसलाबाद चैम्बर के सदर आतिफ मुनीर की ज़ेर सदारत जो है वफद ने इस्लामाबाद के अंदर उनसे मुलाकात की। PHMA चेयरमैन, बूमा चेयरमैन, टपमा चेयरमैन, इसके अलावा डायसन केमिकल्स के नुमाइंदा जो शख्सियत है उन्होंने इसके अंदर शिरकत की। आतिफ मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और सब क्या मुलाकात के अंदर कुछ बड़े ऐलानात हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो आपने डिस्क्लोज किए लेकिन आप नाज़रीन के सामने रखें, किन चीज़ों का ऐलान किया गया है और इससे किस हद तक आप देख रहे हैं इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा, आने वाले दिनों में ये डायलॉग का सिलसिला जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। ऐलानात से जो ज़्यादा ज़रूरी थी वो उनके साथ हमारा डायलॉग का सिलसिला था, वो स्टार्ट हो चुका है। अब उन्हें भी पता लग गया है कि फैसलाबाद चैम्बर इंडस्ट्री को चलाना चाहता है, इस पाकिस्तान की इकानमी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता है। जहाँ रिलीफ की बात करें तो फैसलाबाद चैम्बर ने कहा है कि जो DLTL के हमारे रिफ़ंड हैं, अप्रैल तक आपके पास केस फाइल हुए हैं, वो 40.5 अरब रुपया है। फ्राइडे आपको पता है कि फ़ैसलों का दिन हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है, कुछ अदालतों से फ़ैसले आते हैं, तो ये फ्राइडे बहुत बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़ा ब्लेसिंग था कि 40.5 अरब रुपए के हम उनसे फ़ाइनल करके उठे हैं कि आप ये समरी साइन करेंगे। तो उन्होंने बहुत वादा किया है कि ये 40.5 अरब रुपया आपको DLTL जो आपके एक्सपोर्ट का है वो आपको हम फौरी तौर पर रिलीज़ कर रहे हैं। जब लोड शेडिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा है तो जनरेटर पर जब हमें अल्टरनेटिव फ्यूल पर अपनी इंडस्ट्री चलानी पड़ती है तो वो 3 गुना महंगा फ्यूल है। मेरे उनसे बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्हें मुतालबा किया है कि जो इंडस्ट्रियल फीडर हैं उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाए लोड शेडिंग से, और जो इंडस्ट्री के लिए गैस और बिजली की प्राइस है उसको आप सब्सिडाइज रेट पर ही चलाएंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अब क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ चुकी है, चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हैं, तो उसमें मुझे है कि थोड़ा सा वो गैस की प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे, मगर वो सब्सिडी वाला एलिमेंट उसमें ज़रूर बाकी रहेगा। सेल टैक्स एक हमारा कैपिटल है, जो रिफ़ंड्स हैं हमारे सेल टैक्स के, वो फास्ट ट्रैक चैनल से निकल चुके हैं 1.5-2 माह से तकरीबन। तो उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो सेल टैक्स के रिफ़ंड जितने भी हैं वो दोबारा फास्ट ट्रैक चैनल यानी कि 72R वाला चैनल वो उसमें लेकर आएंगे। शुक्रिया बिलाल डोगर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद वासा का फेस्को के करोड़ों रुपए बिल का नादहिंदा, मगर बिजली के कनेक्शंस का खतरा टल गया। हुकूमत पंजाब ने बिलों की अदायगी के लिए वासा फैसलाबाद को 21 करोड़ रुपए जारी कर दिए। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद वासा का फेस्को के करोड़ों रुपए बिल का नादहिंदा, मगर बिजली के कनेक्शंस कटने का खतरा टल गया। अब आपको बताएं, फैसलाबाद के 53 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। फैसलाबाद सदर के 17, समंदरी के 6, जुड़ावाला के 22, तांदियावाला के 7 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। पंजाब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट अथॉरिटी का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला, स्कूलों की तामीर और मरम्मत का काम करने का अहकामात जारी। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 53 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। इसी स्नाह में पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट की जानब से महकमा बिल्डिंग और महकमा तालीम को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत फैसलाबाद सदर के 17, समुंदरी के 6 और इसी तरह जो है वो जड़ावाला के 22 और तांदलियावाला के 7 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं, जिसमें फैसलाबाद सदर के मुख्तलिफ गाँव में सरकारी जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल हैं शामिल हैं, उनकी इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। लेकिन ताहाल ADP स्कीम 2021 और 22 के तहत इन स्कूलों को ADP में शामिल ना किया जा सका और ना इन नामज़द स्कूलों की इमारतों की तमीर और नौ का काम शुरू किया जा सका, जिस हवाले से जो है वो तलबा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी स्नाह में पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से महकमा तालीम और महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में महकमा बिल्डिंग को अहकामात जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार करके नामजद स्कूलों की इमारतों की तमीर और मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और महकमा तालीम को भी मरासला जारी कर दिया जा चुका है। जून जो 2022 के तहत इन तमाम स्कूलों की इमारतों की तमीर और नौ के काम की तश्कील के हवाले से महकमा बिल्डिंग जो है वो ADP स्कीम में शामिल करेगा। ताहाल
फैसलाबाद सदर के 17, समुंदरी के 6, जड़ावाला के 22 और तांदलेवाला शुक्रिया के इमरान 7 असलम, हमें आगाह कर रहे थे। खवातीन का वालिदैन की रजामंदी के बगैर कोर्ट मैरिज कराना महकमा पुलिस पर बोझ बन गया। 5 सालों के दौरान 2200 खवातीन ने कोर्ट मैरिज की। 90% मुकदमात में मुकदमे का मुल्जिम लड़का गिरफ्तार किया तो निकाह नामा सामने आ गया। बाद अज़ा मुकदमात खारिज करने पड़े। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। कुल फैसलाबाद में घर से भागकर वालिदैन की रजामंदी के खिलाफ खवातीन के जो अगवा के मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं वो फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट पर बोझ बन चुके हैं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान फैसलाबाद में 2200 के लगभग मुकदमात ऐसे दर्ज करवाए गए जिनमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया बुरसा की जानिब से कि उनकी लड़की को फलां लड़के ने अगवा कर लिया है, जिसके बाद वो अभी तक लापता है। पुलिस की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। अंदरून और बैरून शहर छापे मारने के बाद जब मगविया को बाजियाब करवाया गया, मुलजम गिरफ्तार किया गया तो निकाह नामा सामने आया, जिस और लड़की की जानिब से ये बयान दिया गया कि उसने अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज की है, जिसके बाद पुलिस को वो मुकदमात खारिज करने पड़े। 90% से ज़ायद मुकदमात 5 सालों के दौरान पुलिस को खारिज करने पड़े क्योंकि निकाह नामा में उनको घर से खुद जाने और निकाह करने का मामला सामने आया था। अगवा वाली कोई बात नहीं थी, जिसके बाद उन मुकदमात को खारिज करना पड़ा। मगर इस दौरान पुलिस का ना सिर्फ वक्त का ज़िया हुआ बल्कि लाखों रुपए मालियत का पेट्रोल और दीगर अखराजात भी। सीनियर कमिश्नर नदीम नासिर का अचानक मार्केट्स का दौरा, सरकारी रेट लिस्ट, आटे का रिकॉर्ड चेक किया, खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें सील करवा दी। आपको आगाह कर रहे हैं चिन्योट कमिश्नर नदीम नासिर का अचानक मार्केट्स का दौरा, सरकारी रेट लिस्ट, आटे का रिकॉर्ड चेक किया, खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें सील करवा दी गईं। शोबा में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का लैंड रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ने सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। लैंड रिकॉर्ड सेंटर में पीने के पानी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। शहरियों से सहूलियात बारे डिप्टी कमिश्नर ने दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर की सफाई सुथराई की हालत को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात के बाद ट्रैफिक एहलकारों को गर्मी से बचाने की मुहिम शुरू। CTO ने एहलकारों में छतरी, कैप और छतरियां तकसीम की। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक एहलकार जो शाहराहों पर खड़े धूप और मौसमियाती तब्दीलियों का जो है वो खौफ किए बगैर शहरियों की मदद के लिए मौजूद होते हैं, उनके लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से, CTO फैसलाबाद तनवीर अहमद मलिक की जानिब से खसूसी चीज़ें जो हैं वो उनको अलाट की जा रही हैं, जिसमें अम्ब्रेला कैप और इसके साथ साथ हैंड अम्ब्रेला जो है वो भी शामिल हैं, ताकि ट्रैफिक एहलकार जो मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद गर्मी के मौसम में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं उनको धूप से बचाया जा सके। तनवीर अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CTO फैसलाबाद। सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इनिशिएटिव जो है वो लिए जाते हैं, कैप के तौर पे अम्ब्रेला सर पे पहनी जाएगी, कितना फ़र्क पड़ेगा और इस गर्मी के मौसम से किस तरह से बच सकेंगे ट्रैफिक एहलकार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास आपके इल्म में है कि मौसम गर्मा की जो शिद्दत है उसके हवाले से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और ख़ुसूस चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के अहकामात की रोशनी में हमने जो है वो पूरे पंजाब में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब का जो हुक्म था ख़ुसूसन ट्रैफिक के एहलकारों के हवाले से कि इनको गर्मी के शदीद मौसम में अम्ब्रेला प्रोवाइड की जाए। वो पहले भी प्रोवाइड की जाती रही हैं, लेकिन ये आइटम ऐसा है कि जो 6 महीने साल के बाद आपको पता है ये टूट जाता है या कमज़ोर होता है। तो अब इस दफ़ा जो है वो हमने कोशिश ये की है कि ऐसी अम्ब्रेला बजाय इसके कि वो हैंड जो हमारी है ग्रिप वाली जो स्टिक नुमा होती है उसकी बजाय हमने ये मुतारिफ़ करवाई है। ये इस किस्म की अम्ब्रेला जो आप सर के ऊपर लेके तो आपके दोनों हाथ फ्री हैं, आप अपनी चलानिंग भी कर सकते हैं। आप मैनुअली अगर आपको अपने हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए तो उसमें यह है कि ये धूप से भी आपको बचाएगी और आपकी ड्यूटी जो है ना उसको भी उसमें ये रुकावट नहीं बनेगी। तो ये हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कल अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए पहला एंट्री टेस्ट होगा। वाइस चांसलर ने एंट्री टेस्ट के पेश नज़र इतवार 5 जून की छुट्टी मनसूख कर दी। तमाम स्टाफ मेंबरान को हाजिर रहने की हदायत कर दी गई। आपको आगाह कर रहे हैं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कल अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए पहला एंट्री टेस्ट होगा। वाइस चांसलर ने एंट्री टेस्ट के पेश नज़र इतवार 5 जून की छुट्टी मनसूख कर दी। तमाम स्टाफ मेंबरान को हाजिर रहने की हदायत कर दी गई।